हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार आज के क्लास में आप लोगों को वेन डायग्राम जो सेट चैप्टर से रिलेटेड है, मैं आज उसको स्टडी कराऊंगा। हम लोगों को पता है कि वेन डायग्राम नाम से ही आप लोगों को मालूम चलता है कि कोई डायग्राम है। तो डायग्राम हम लोग जानते हैं कि डायग्राम जो होता है वो आप लोगों को किसी चीज़ को डायग्राम अगर हमको दिया हो तो हमको स्टडी करने में या समझने में बहुत आसानी होती है। तो हम लोग डायग्राम से जैसे कि हम लोग एक ठो सेट लेते हैं। जैसे डायग्राम के लिए हम लोग एक सेट लेते हैं, सेट ए। तो सेट ए जो है ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिलो 10 एंड दूसरा सेट लेते हैं ए सेट ऑफ प्राइम नंबर बिलो 10। तो हम लोग देखते हैं जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिलो 10, तो हम लोगों ने ए सेट को लिया हुआ है नेचुरल नंबर बिलो 10। तो नेचुरल नंबर बिलो 10 में हम लोग देखते हैं कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, 8, 9, इतना तक हम लोगों को इस सेट में मेंबर्स आएंगे। और हम लोगों ने सेट बी को लिया हुआ है सेट ऑफ प्राइम नंबर बिलो 10। तो हम लोग उसमें आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बस इतना ही तक हमारे पास इसके मेंबर होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है इन दोनों में अगर हम लोगों को इसको जैसे यूनिवर्सल सेट लिखना हो तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट का डिफिनीशन होता है कि ए सुपर सेट, ऑल सुपर सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सारे सेट का सुपर सेट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट इसका अगर हम लोग निकालें तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा। तो इसका हम लोग यूनिवर्सल सेट हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अगर हम लोग इन दोनों का कॉमन पॉइंट निकालें तो कॉमन पॉइंट में हम लोगों को देखने से क्या पता चलता है, जैसे ये दोनों का कॉमन पॉइंट निकालते हैं तो दोनों में कॉमन पॉइंट जैसे कि ये हमारे पास कॉमन क्या क्या है। तो इसका कॉमन जो है ये दोनों में 2 है कॉमन, फिर ये दोनों में 3 कॉमन है, फिर ये दोनों में 5 कॉमन है और ये दोनों में 7 कॉमन है। तो ये हमारा दोनों जो है ये कॉमन पॉइंट हमारा होगा। तो हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को कुछ समझना है, जैसे कुछ सेट में किस जैसे वेन डायग्राम में हम लोगों को कुछ नोटेशन है उसी को पहले समझ लेते हैं। तो जैसे हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो पॉइंट जो होता है हमारे पास वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मेंबर को। पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, मेंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पॉइंट का उपयोग करते हैं। और ये है क्लोज कर्व, ये है क्लोज कर्व, ये क्लोज कर्व है। तो क्लोज कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, तो क्लोज कर्व जो है हमेशा वेन डायग्राम में एक क्या करता है, सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, सेट्स को। एंड और सेट को भी रिप्रेजेंट करता है और सबसेट को भी रिप्रेजेंट करता है, सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है ये जैसे हम लोगों को ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो रेक्टेंगल जो है रिप्रेजेंट करता है हम लोगों को यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट को हम अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल का यूज करते हैं। आखिर हम लोग रेक्टेंगल का क्यों यूज करते हैं, ये क्लोज कर्व का क्यों नहीं यूज कर देते हैं। तो क्लोज कर्व का अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोगों को यूनिवर्सल सेट और ये जो है सेट में हम लोगों को डिफरेंस लेने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम लोग इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए और सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये क्या क्या चीज का, क्लोज कर्व का उपयोग करते हैं। और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये क्या चीज है, ये रेक्टेंगल का यूज करते हैं। और मेंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डॉट का यूज करते हैं। तो इस चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे हम लोग सबसे पहले इसी सेट के हम लोग वेन डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को देखना है, जैसे कि इसका हम लोग अगर वेन डायग्राम अगर बनाएं तो हमारे पास जैसे देखिए आपके पास ये रेक्टेंगल है, तो हमारा है ये जैसे ये यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे मेंबर्स हैं। तो हम लोग सारे मेंबर्स को अगर इसमें लिखते हैं जैसे सेट ए, तो सेट ए को हम लोग सबसे पहले लिखें। ये सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। और
और जो है सेट ए को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए सेट बी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग सेट बी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये हमारा सेट है। तो ये सेट जो है ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं। तो ये जो है इस तरह से हम लोग यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं। ये अगर सेट कोई लेते हैं तो ए को दिखाएंगे और ये सेट बी को दिखाएंगे। तो ये जो कॉमन दोनों में है, ये जो एरिया है ये कॉमन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा है जैसे ये दोनों में कॉमन पॉइंट है तो इसको दिखाने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और देखिए जैसे एक सेट ले लेते हैं सेट ए, जैसे सेट ए में हम लोग ले लेते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये सेट जो है हम लोगों ने वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का एक सेट ले लिया और एक सेट बी हम लोग ले लेते हैं जिसमें हम लोगों को मेंबर्स हो ए, ई और यू। ये मेंबर्स सेट किसमें हो, बी में हो। और यू हो या टी भी हो सकता है, ए यू टी बी, इस तरह का हमारे पास सेट जो है। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये दोनों का अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट लिखते हैं तो ये दोनों का यूनिवर्सल सेट लिखने में हम लोगों को जैसे ए है, ई है ना, तो ई के पहले हम लोग अगर बी आता है तो बी को लिख देंगे और फिर लिखेंगे ई, फिर लिखेंगे, फिर हम लोगों को आ रहा है ई आ रहा है, फिर आता है क्या चीज है ए बी ई और आई है ना, ओ यू टी, इतने सारे मेंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। क्योंकि ए दोनों में है तो हम लोग लिख देंगे, ई भी दोनों में है तो इसको भी लिख देंगे एक ही टाइम। और फिर जो हम लोग छूट रहा है जैसे आई है, फिर ओ है, फिर यू है और फिर ये बी है और ये फिर टी है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और हम लोग कॉमन पॉइंट अगर देखेंगे ये दोनों का तो हम लोग अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो देखिए डायग्राम में क्या होगा हमारे पास। तो देखिए ये डायग्राम हो गया हमारा, ये क्या है, ये हमारा है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे हम लोग यूनिवर्सल सेट पहले ए लिखते हैं तो सेट ए में जो मेंबर्स हैं हम लोग इस तरह से इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और सेट बी, जो सेट बी है ये सेट बी, ये सेट हम लोगों ने बी ले लिया तो ये सेट बी हम लोग ले लेंगे और ये सेट हम लोग ए ले लेंगे। तो ए सेट में हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से मेंबर्स हैं। जैसे ए दोनों में कॉमन पॉइंट है तो हम लोग पहले कॉमन पॉइंट को लिखते हैं। तो ए है कॉमन पॉइंट, इसका ई है कॉमन पॉइंट, ये दो जो है ये हमारा कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट को हम लोग इसमें अगर रिप्रेजेंट करेंगे जैसे ये हमारा कॉमन पॉइंट है क्योंकि ये दोनों सर्कल्स में सर्कल नंबर ये में भी आ रहा है और सेकंड सर्कल बी में भी हमारे पास जो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये दोनों सेट में हमारे पास आ रहा है ये जो कॉमन पॉइंट है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ए लिख देंगे और यहाँ पे ई लिख देंगे। और हम लोगों को अब जो मेंबर्स बचे जैसे आई बचा तो आई हम लोग लिख देंगे, फिर ओ हुआ तो ओ लिख देंगे, फिर यू लिख देंगे और यहाँ पे डॉटेड देते चलेंगे क्योंकि हम लोगों को ये मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे है ए तो ये तो हम लोगों ने ले लिया, ई भी ले लिया है तो इसमें हम लोग डॉट दे करके टी को लिख देंगे, टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे एक बी मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो हमारा जो ये सेट बना तो ये हमारा वेन डायग्राम हुआ। ये किस चीज का, ये यूनिवर्स, ये जो है एक जैसे वेन डायग्राम है ये सेट का। और हम लोग दूसरा सेट जैसे एक और सेट ले लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर्स है जैसे सेट पी एक को लेते हैं। सेट पी है जो क्या है मतलब 1 2 3 5 इसमें मेंबर्स हैं। और सेट एक क्यू है, एक सेट क्यू है जो जिसमें हमारे पास मेंबर्स हैं 4 6 5 है ना, ये हमारे पास मेंबर्स हैं सेट बी में। तो अगर हम लोगों को ये दोनों का कॉमन पॉइंट अगर निकालना हो तो हम लोगों को कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा ये दोनों का, तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट हम लोग लिखेंगे अगर तो ये दोनों में एक 5 ही क्या है मेंबर्स दोनों में कॉमन हो रहा है और कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो रहे हैं। और हम लोग अगर दोनों का यूनिवर्सल सेट लिखेंगे तो यूनिवर्सल सेट में हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल सेट अगर लिखेंगे इसका तो क्या होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा और 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आया। अगर हम लोग इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करें तो वेन डायग्राम जो होगा इसका कैसे होगा तो हम लोग देखते हैं ये हमारा वेन डायग्राम है। तो ये हम लोगों ने इसको क्या माना हुआ है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं।
तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में हम लोग सबसे पहले पी सेट को दिखाएंगे, तो पी सेट ये हमारा एक सेट दिखाया, और एक क्यू सेट को दिखाएंगे, तो ये क्यू हमारा सेट एक ठो दिखा दिए हम लोगों ने। तो पी सेट में हम लोग देख रहे हैं कि मेंबर्स कौन से, एक 5 जो है ये क्या है, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है। फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें ए है, ये पी है, ये सेट पी है और ये सेट क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सेट पी को है, तो इसमें हम लोग 1 बचा मेंबर्स, और फिर 2 बचा, फिर कौन सा मेंबर्स बचा, 3 बचा, और ये 5 हुआ। फिर सेकंड में हम लोग क्यू को देखते हैं, तो इसमें 4 आ रहा है मेंबर्स, और फिर कौन सा आ रहा है, 6 आ जा रहा है। 5 तो हम लोगों ने ले ही लिया है। तो इस तरह से ये जो वेन डायग्राम हमारा बना, तो यही हमारा इस सेट के लिए वेन डायग्राम होगा। इस तरह से अगर हम लोग इस सेट का अगर बनाएं, जैसे हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जैसे ये था हमारे पास, तो इस सेट का अगर हम लोग बनाएं तो हम लोग देखते हैं जैसे ए और बी, तो ए और बी, ए जो है ए, ये बी जो बी सेट है हमारा, ये सबसेट है किसका, ए का। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो इस सेट का अगर हम लोगों को डायग्राम बनाने के लिए दे दे, तो हम लोग कैसे डायग्राम बनाएंगे। तो इस सेट के लिए हम लोग डायग्राम जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। तो देखिए ये हमारे पास ये ड्रॉ हो गया, जैसे ये हमारा ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो ये हमको यूनिवर्सल सेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। तो ये जब सबसेट को हम लोग दिखाना हो, तो ये एक सर्किल बनाएंगे, ये एक सर्किल हो गया, ये हमारे पास ये जो क्लोज सर्किल है जो ए को डिनोट करता है, और ये हमारा एक इसी के अंदर एक सर्किल होगा जो सेट किसको रिप्रेजेंट करता है, बी को मतलब दर्शाता है। अगर हम लोग इसके मेंबर्स को दिखलाएंगे तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 2 हो गया, फिर क्या आया, फिर इसका आया 3, फिर कौन सा है, फिर 5, इसके मेंबर्स 5 होंगे, फिर कौन सा मेंबर्स है, फिर है 7। तो इस तरह से लिख देंगे। फिर हम लोगों को जो मेंबर्स बचा, जैसे 1 बचा, तो 1 को हम लोग दिखेंगे, फिर क्या है 2 तो हम लोगों ने ले ही लिया है, 3 को फिर ले लिया है, और 4 को हम लोग फिर रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे 5 है, तो 5 को भी ले लिया है हम लोगों ने। तो 6 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो 6 को लिख देंगे। फिर 7 है, तो 7 को हम लोगों ने ले लिया है। फिर बचा 8, तो 8 को यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये बचा 9, तो यहाँ पे हम लोग 9 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो सर्कल बना, ये जो सेट बना, ये किसका सेट है, ये सबसेट के लिए हम लोगों ने क्या किया है, सबसेट का ये जो है वेन डायग्राम है। तो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि ये सबसेट है। और हम लोग इसके आगे देखते हैं, जैसे हम लोगों को इसमें अब हम लोग आगे देखेंगे वेन डायग्राम ऑपरेशन ऑफ सेट। तो ऑपरेशन ऑफ से हम लोगों को ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में हमने आप लोगों को बतलाया। जैसे हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट को देखते हैं, तो सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट देखते हैं। तो ऑपरेशन में यूनियन ऑफ सेट जो है, जैसे हम लोग एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे ए एक सेट ले लेते हैं। तो ए सेट लेते हैं, जैसे हम लोगों को जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 इसमें मेंबर्स हैं, एंड बी एक सेट ले लेते हैं जिसमें मेंबर्स है 1 3 5 7 और 9। इस तरह से हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो हम लोगों को अगर इसका जैसे यूनियन, तो यूनियन को हम लोग सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यूनियन को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का सिंबल का यूज करते हैं। हम लोग यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, इस टाइप का, दैट इज दिस टाइप इज ये यूनियन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारे पास ए सेट है, तो ए सेट के लिए हम लोगों ने ये चीज लिखा, बी एक सेट लिए हुए है, ये चीज है। तो हम लोग अगर दोनों का हम लोग सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, तो यूनिवर्सल सेट भी यू द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट है ये। तो यूनिवर्सल सेट अगर इस दोनों का लिखेंगे हम लोग, तो यूनिवर्सल सेट में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट अगर हम लोग इसका लेंगे और ये एक सर्किल को ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो अगर हम लोग को इसमें क्या है, जैसे ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है। तो सेट ए को हम लोग जैसे यहाँ पे पॉइंट देकर 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 6 और फिर लिख देंगे पॉइंट 8। तो ये हमारा हो गया। अगर हम फिर बी सेट को लिखते हैं, तो ये हमारा 1 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 5 हो गया, फिर ये 7 हो गया, और फिर यहाँ पे एलिमेंट्स 9 को हम लोग लिख देते हैं। तो ये जो सेट बना, ये हमारा क्या सेट बना, ये दोनों का सेट हो गया।
तो यूनियन जब हम लोग करते हैं ना, तो टोटल हम लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स एक साथ क्या होता है, लिख दिया जाता है। अगर दोनों में हो, कॉमन हो, उसको भी लिखेंगे, नहीं कॉमन हो उसको भी यूनियन में हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। जैसे ले लेते हैं तो पी सेट ले लेते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेट पी में जैसे ए, ई, आई, ओ और यू वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का एक सेट ले लेते हैं, और क्यू एक सेट ले लेते हैं, क्यू एक सेट ले लेते हैं जिसमें ए, ई और क्या हो, ए ई हो। ये दो एलिमेंट्स हमारे सेट क्यू में हो। तो अगर हम लोगों को इसका हम लोग क्या यूनिवर्सल सेट लिखना चाहेंगे, तो यूनिवर्सल सेट कैसे लिखेंगे, तो यू लिखेंगे। तो हम लोगों का यूनिवर्सल सेट दैट इज क्या हो जाएगा, ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्या है ये, यूनियन ऑफ सेट है। तो यूनियन ऑफ सेट में हम लोग देखते हैं यूनियन ऑफ सेट का डेफिनेशन क्या है, लेट ए एंड बी बी टू सेट। दो सेट हम लोग ए और बी लेते हैं, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ all those elements, all the set of those elements which belong to either A or to B or to both A and B। अगर इस तरह का एलिमेंट्स है, जैसे सेट ए है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स, सेट बी के सारे एलिमेंट्स और दोनों के सारे एलिमेंट्स हो, जैसे सेट ए के सारे एलिमेंट्स, सेट बी के सारे एलिमेंट्स और दोनों के सारे एलिमेंट्स अगर एक साथ हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट। जैसे यूनियन ऑफ सेट को हम लोग अगर डिफिनेशन के रूप में देखें, जैसे सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी इज कॉल्ड सबसेट। जिसे ये हम लोग क्या होगा, ये सेट होगा, यूनियन ऑफ सेट को दिखाएगा। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं, जैसे सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। जैसे हम लोग ऑपरेशन ऑफ यूनियन में हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहला है कम्यूटेटिव लॉ। तो हम लोग देख रहे हैं कि कम्यूटेटिव लॉ में हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ये कैसा लॉ है। जैसे हम लोगों को एक सेट ए है, तो सेट ए हम लोग लिख देंगे, सेट ए है तो सेट ए को हम लोग लिखने के बाद सेट ए यूनियन बी, सेट ए यूनियन बी इक्वल टू होता है सेट बी यूनियन ए। अगर हम लोग को सेट ए यूनियन बी लेना हो, तो सेट ए यूनियन बी इक्वल होता है सेट बी यूनियन ए। तो इस तरह के अगर लॉ को अगर कोई जैसे सेट फॉलो करता है, तो हम लोग बोलते हैं उसको कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ जो होता है, जैसे सेट यूनियन ऑफ सेट जो है, कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। तो हम लोग एसोसिएटिव लॉ को लेते हैं, तो एसोसिएटिव लॉ में अगर हम लोग 3 एलिमेंट्स जैसे ए बी और सी लेते हैं, ए बी और सी 3 ठो हम लोग अगर सेट लेते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑपरेशन ऑफ ए यूनियन बी, ए और बी का ऑपरेशन अगर यूनियन सी के साथ किया जाए, तो हम लोगों को इक्वल होता है, अगर हम लोग बी ऑपरेशन अगर हम लोग सी करते हैं, बी यूनियन अगर सी पहले इसको ऑपरेट कर लेते हैं और फिर हम लोग यूनियन ए लगाते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि ये दोनों जो होगा, ये लॉ जो होगा, ये दोनों लॉ हमारे लिए ये क्या होगा, यूनियन ऑफ सेट को दिखलाता है। तो हम लोग तीसरा लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स में हम लोग जैसे एक सेट ए ले लेते हैं और इसके साथ यूनियन अगर फाई लगा देते हैं, तो हम लोगों को पता है कि ए यूनियन फाई में तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं होता, तो जो सेट ए का एलिमेंट्स होगा वही यूनियन में सेट आ जाएगा। तो अगर ए के इक्वल हो, तो ये जो फाई होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहलाता है यूनियन के लिए। तो ये हमारा जो इस तरह का लॉ होता है, ये यूनियन ऑफ सेट जो है फॉलो करता है। तीसरा है आइडेम्पोटेंट लॉ। ये जो है ऐसा लॉ है, जैसे सेट ए यूनियन सेट ए, अगर ये दोनों का यूनियन हम लोग लेते हैं, तो ये कौन सा सेट आएगा, ए ही आएगा। तो ये इस तरह के जो लॉ अगर हम लोगों को कोई सेट फॉलो करता है, जैसे सेट ए और सेट यूनियन सेट ए, जैसे खुद का अगर हम लोग यूनियन ले लेते हैं, तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हमारे पास इस तरह का लॉ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। अब हम लोग लॉ ऑफ यूनिवर्सल यूनियन जो है, तो इस तरह से हम यूनिवर्सल सेट का अगर लॉ लेते हैं,
तो ए यूनियन और यूनिवर्सल सेट यू अगर हम लोग लेते हैं, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट ऑफ यू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। तो ये जो है ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कहलाता है। आगे जैसे हम लोग एग्जांपल्स में जैसे इसका देखते हैं हम लोग, तो अगर हम लोग एग्जांपल ए ले लेते हैं, ए में कोई एलिमेंट्स जैसे कि 2, 3 एंड 5 ले लेते हैं हम लोग एक ठो, और सेट एक बी ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स को हम लोग जैसे 3 और 4, 6 इस तरह के एलिमेंट्स को अगर हम लोग ले लेते हैं, तो ये दोनों सेट को जो हम लोग लेंगे, तो ए यूनियन अगर हम लोगों को बी लिखना हो, तो हम लोग देखे हैं कि इस सेट में जैसे ये हमारे सेट ए में क्या हम लोगों ने देखा कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स, सेट बी के सारे एलिमेंट्स या दोनों के एलिमेंट्स एक साथ होते हैं, तो उस तरह के जो हम लोग को जो सेट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसके जो एलिमेंट्स है जैसे 2, 3, 5 है ना, और दूसरे में है 3, 4, 6, तो ये दोनों का हम लोग को अगर यूनियन निकालना हो तो दोनों का यूनियन क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 हो जाएगा। हमारे पास जैसे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट है, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या होता है, इसके लिए हम लोग देखते हैं, इसका डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो क्या है, लेट ए एंड बी बी टू सेट, है ना, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, the intersection of A and B is the set of all these elements that belong to both A and B। जैसे हम लोग दोनों जो ऐसे सेट को हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलते हैं। जैसे सेट ए है तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स, सेट बी के सारे एलिमेंट्स, अगर दोनों के सारे एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गया, जैसे सेट ए हम लोग ले लेते हैं, तो सेट ए में हम लोग जैसे ले लेते हैं 2, 4, 6, है ना, ये हम लोग ले सेट ए को ले लिया, और सेट बी को हम लोगों ने ले लिया 4, 6, 8, 10। ये जो सेट हम लोगों ने ले लिया सेट ए एंड सेट बी, तो अगर हम लोगों को दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन का हम लोगों को ध्यान में रखना है, इसका सिंबल कैसा होता है, तो ये सेम टू जस्ट ऑपोजिट। जैसे यूनियन का जो है, यूनियन का जैसे हम लोगों ने यूनियन को इस तरह से लिखा था, इस तरह से, तो इसका जस्ट अपोजिट जो होता है हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ये जैसे जस्ट अपोजिट करेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन क्या होता है, बी, तो ये दोनों को हम लोगों को ऐसा इसमें क्या करना है, दोनों में जो बिलोंग करे, बोथ ए एंड बी, बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है, 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 4 और 6। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स 4 आया और 6 आया, ये जो है ये सेट जो बना, ये क्या चीज का है, इंटरसेक्शन का सेट है। इन अदर एग्जांपल्स अगर हम लोग लेते हैं, जैसे एक सेट ए ले लेते हैं, तो सेट ए में अगर हम लोग वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट को ले लेते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। एक सेट इन अदर सेट हम लोग बी ले लेते हैं, जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं, ओ और यू है। तो हम लोग अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास क्या हो जाएगा, जो जैसे ओ है और यू है, तो ये दोनों हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। इन अदर एग्जांपल्स और भी जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोगों ने सेट ए को अगर किसी चीज का ले लिया, जैसे हम लोगों ने एक टू सेट ले लिया, जैसे हम लोग लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से हम लोगों ने एक सेट ए को ले लिया, और एक सेट बी को हम लोगों ने ले लिया है, जैसे 2, 4, 6, 5, 2, 4, 6, 7, 8, 9, है ना, इतने एलिमेंट्स को हम लोगों ने ये सेट बी में ले लिया है। तो दोनों का अगर हम लोगों को इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोग क्या करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन अगर हम लोगों को बी निकालना होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग देखेंगे कि सेट ऑफ ए, जैसे सेट ए, तो सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के दोनों के एलिमेंट्स को हम लोगों को मैच जो कर रहा है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग सेट में जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास 2 तो मैच ही नहीं कर रहा है, 3 भी नहीं मैच कर रहा, 5 भी, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 7 जो है वो मैच कर रहा है, और 9 भी, ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। तो ये जो दोनों में कॉमन है, जैसे 7 और 9, यही हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन
होगा। अब हम लोग देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो कुछ प्रॉपर्टी, जैसे सबसे पहला हम लोग प्रॉपर्टी को देखते हैं, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग लिखते हैं, देखिए कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में हम लोग देखते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को जो है हम लोग का जो इंटरसेक्शन है वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो हम लोग कम्यूटेटिव लॉ में लिखेंगे जैसे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए। तो अगर इस ये रूल का अगर कोई सेट फॉलो करता है तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और ये हमारा जो है ये यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ में हम लोग देखते हैं थ्री एलिमेंट्स अगर हम लोग लेते हैं जैसे ए बी और सी, तो हम लोग देखते हैं कि ए बी और सी में दोनों में इंटरसेक्शन, अगर ए इंटरसेक्शन बी ये दोनों का ऑपरेशन किया जाए, इंटरसेक्शन अगर सी ले लेते हैं तो हमारे पास जो होगा ये क्या होगा, जैसे पहले हम लोग क्या करते हैं बी इंटरसेक्शन सी का ऑपरेट कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं इंटरसेक्शन अगर हम लोग ए लगाते हैं तो ये दोनों सेम आता है। तो ये एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, इंटरसेक्शन जो है एसोसिएटिव लॉ को क्या फॉलो करता है। अगला हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन के बाद, एसोसिएटिव लॉ के बाद हम लोग देखते हैं सेट ऑफ, जैसे हम लोगों को लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी लॉ को अगर हम लोग देखते हैं तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी में हम लोग तीसरा रूल को देखते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स में अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, जैसे हम लोग अगर आइडेंटिटी एलिमेंट्स अगर इसका लिया जाए तो ए इंटरसेक्शन फाइव, अगर ये हम लोगों ने फाइव एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट्स लिया तो इसका दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। अगर हम लोग लेते हैं ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्यू, तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये दोनों का जब हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेट ए। सेट ए क्या हो जाएगा ये हमारे पास एलिमेंट्स के रूप में आ जाएगा। अब हम लोग तीसरा फोर्थ नंबर रूल को देखते हैं। फोर्थ नंबर रूल में हम लोग अगर देखते हैं तो हमारे पास रूल जो है जैसे आइडेम्पोटेंट लॉ है, तो उस लॉ को हम लोग देखते हैं। तो आइडेम्पोटेंट लॉ देखिए, आइडेम्पोटेंट लॉ, तो आइडेम्पोटेंट लॉ में हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है, जैसे सेट ए है इंटरसेक्शन सेट ए, तो ये दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए आता है। तो ये हमारा जो लॉ है ये इंटरसेक्शन क्या करता है, आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है। अगर हम लोग पांचवा नंबर रूल से वो देखते हैं, 5 नंबर रूल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यू। तो यूनिवर्सल सेट को अगर हम लोग देखते हैं तो यूनिवर्सल सेट में अगर हम लोग देखें लॉ ऑफ यू में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो लॉ ऑफ हम लोगों ने यू को यहीं पे क्या किया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यूनिवर्सल सेट में जैसे हम लोगों ने ए यूनियन और यूनिवर्सल सेट ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यू अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ए आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉ ऑफ यू हो गया। एक लास्ट जो है हमारे पास है एक रूल और है जिसको हम लोग लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये है 6 नंबर लॉ हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोग देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर हम लोग देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, जैसे ए है, ए हमारे पास एक एलिमेंट है, जैसे ए हमारे पास है तो ए इंटरसेक्शन क्या होता है, बी यूनियन अगर सी हम लोग लेते हैं तो ये इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी का ऑपरेशन यूनियन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है अगर इक्वल होता है। तो इस तरह का अगर लॉ को अगर कोई जैसे यूनिवर्सल सेट जो होता है, ये जो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोगों को जो आएगा तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन
क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो ये हमारा जो रूल होगा, ये जो हमारा बनेगा ये लॉ, तो इस तरह से लॉ जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग चलते हैं, क्या चीज है, डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट किसको हम लोग बोलते हैं, इसका डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू सेट, द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी है ना, रिटन एज ए माइनस बी। ए माइनस बी के रूप में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट को डिनोट करते हैं। इज द सेट ऑफ ऑल दो एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी। थस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, x such that x belong to A and x not belong to B। इस तरह से हम लोग जैसे एग्जांपल्स हम लोग सबसे पहले लेकर देखते हैं। तो एग्जांपल्स में अगर हम लोग ले लेते हैं ए कोई सेट ले लेते हैं जिसमें हम लोगों को एलिमेंट्स अगर हम लोग को लेना है तो हम लोग एलिमेंट्स उसमें ले सकते हैं। जैसे क्या ले लेंगे, 2 3 4 5 6 इससे ले सकते हैं। तो 2 3 अगर हम लोग एलिमेंट्स ले रहे हैं तो क्या लिखते हैं, 2 3 4 2 3 4 6 7। इस तरह से एलिमेंट्स हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं। एक बी अगर सेट ले लेते हैं, बी एक सेट बी लेते हैं तो सेट बी में हम लोग लेते हैं 3 5 7 3 5 7 और हम लोग एलिमेंट्स लेते हैं 9 11 और 13 ले लेते हैं। तो अगर हम लोगों को सेट ए माइनस अगर बी हम लोगों को निकालना होता है तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि सेट ए, तो हम लोगों को जो जो दोनों में बिलोंग करेगा वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे देखिए ये ए 3 है तो 3 तो नहीं होगा, ये 2 बचेगा तो 2 को हम लोग लिख देंगे। ये 3 क्या हो जाएगा, दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या होगा यहाँ 4, तो 4 तो है ही नहीं। 6 भी नहीं है। 7 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 6, ये 7 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 2 4 और 6। ये जो होगा ये क्या होगा, a माइनस बी के रूप में हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। अगर हम लोगों को b माइनस ए लिखना हो तो b माइनस ए को अगर हम लोगों को लिखना पड़े तो b माइनस ए क्या होगा, ये b, तो ये एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करता है तो ये फिनिश हो जाएगा। हम लोगों के पास बचेगा क्या 5 और फिर ये 7 भी फिनिश हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 9, फिर क्या होगा 11 और 13। ये जो होगा ये क्या होगा, b माइनस ए होगा। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स आया 2 4 और 6, ये जो है एलिमेंट्स ये a माइनस बी है। और 5 9 7 और 5 9 11 और 13 जो एलिमेंट्स आया ये किसका आया, b माइनस ए का एलिमेंट्स आया। इसी तरह से हम लोग दूसरा एग्जांपल्स भी और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स में अगर लेते हैं हम लोग ए एक सेट ले लेते हैं, उसमें ले लेते हैं हम लोग जैसे ले लेते हैं ऑड नंबर बिलो 10। तो ऑड नंबर में हम लोग ले लेंगे 1 3 5 7 और 9। और हम लोग दूसरा ले लेते हैं एक सेट ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि क्या ले ले सेट, एक बी ले लेते हैं जिसमें हम लोग सेट में एलिमेंट्स ले लेते हैं 2 3 5 है ना 8। इस तरह से एलिमेंट्स अगर हम लोग ले लेते हैं सेट बी में, तो हम लोगों को अगर हम लोग को डिफरेंस निकालने के लिए दिया हुआ है तो a माइनस बी करेंगे। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोगों को देखना होता है कि जो दोनों में मैच करेगा वो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों को हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 5 है हमारे पास। और क्या है 5 जो है दोनों में मैच कर रहा है। फिर दोनों में क्या मैच कर रहा है 3 भी दोनों में मैच कर रहा है। तो ये दोनों जो एलिमेंट्स होंगे 3 और 5 ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, तो 1 बचा, फिर क्या बचा, फिर 7 और फिर 9। ये जो एलिमेंट्स होंगे ये क्या कहलाएंगे, a माइनस बी होता है। उसी तरह से अगर हम लोग को b माइनस ए करना हो तो b माइनस ए हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो b माइनस ए निकालने के लिए हम लोगों को ध्यान देना होता है। तो b, तो इसमें भी देख रहे हैं कि हमारे पास क्या एलिमेंट्स बचा है 2 और फिर क्या बचा है 8। तो ये जो दोनों एलिमेंट्स होंगे ये क्या होगा, b माइनस ए होगा। अगर हम लोगों को इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करना पड़े तो हम लोग डायग्राम कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम, तो आप देखिए इसका डायग्राम मैं बना के दिखाता हूं। जैसे हमारे पास यही सेट, इसी सेट का हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और फिर इस सेट का डायग्राम
जैसे वेन डायग्राम बनाएंगे। तो हम लोग इस सेट का डायग्राम बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट ऐसे बनाएंगे। हम लोग को यूनिवर्सल सेट एक लेना पड़ता है। यूनिवर्सल सेट हम लोगों ने ले लिया है। फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक ए ले लिया, ये ए एलिमेंट्स है, ये सेट ए है। ये सेट क्या है, बी है, सेट ए बी को ये डिनोट करता है। तो ये सेट ए हो गया, ये सेट क्या हो गया, बी हो गया। तो ये सेट जो एलिमेंट्स हैं, जो इसके एलिमेंट्स होंगे, सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये जो 7 और 9, ये 7 और 9, ये जो 7 3 सॉरी 3 और 7, तो ये 3 और 7 दोनों में मैच कर रहा है। फिर क्या करेंगे हम लोग, 2 फिर यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या है, 4 एलिमेंट्स को हम लोग लिख देंगे। और फिर क्या है, 6 को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और 7 तो हम लोगों ने ऐसे क्या किया है, रिटर्न एज कर दिया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 और 7, तो क्या बचा इसमें, 5 लिख देंगे। फिर क्या हो गया, ये 9, तो 9 को हम लोग ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करेंगे, 11 को भी हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे, 13 को हम लोग ऐसे रिटर्न एज कर देंगे। अब हमारे पास बचा है क्या, कि हम लोग को इसका डिफरेंस चाहिए। क्या चीज चाहिए, a माइनस बी। तो a माइनस बी अगर हम लोग निकालना चाहें, ये वाला चीज, तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, तो इसके सारे एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो बचा है हमारे पास, ये जो एलिमेंट्स बचा, ये जो होगा, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा जो पार्ट्स होगा, ये क्या पार्ट्स कहलाएगा, a माइनस बी कहलाएगा। ये जो हम लोगों ने क्या किया है, ये शैडो किया है, ये शैडो किया हम लोगों ने। तो ये शैडो पार्ट्स जो होगा, ये हमारा इतने पार्ट्स जो हम लोगों ने यहाँ पे इसे ड्रॉ किया है, ये जो पार्ट है, ये हमारा पार्ट जो होगा, ये क्या होगा, ये वाला पार्ट हम लोगों का, इतना पार्ट जो होगा, ये हमारा a माइनस बी होगा। अगर हम लोग को b माइनस ए का ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो, तो b माइनस ए का हम लोग अगर कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो b माइनस ए के लिए भी फिर इसी तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे एक रेक्टेंगल को। और फिर हम लोगों ने एक ठो क्या किया, सेट a ले लिया। फिर ऐसे सेट हम लोग ले लेते हैं, एक b ले लेते हैं। और इसमें हम लोग जो एलिमेंट्स लिए हुए हैं, जैसे 3 और 7, ये दोनों में बिलोंग करता है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन पॉइंट के ऊपर ये जो कॉमन पॉइंट था, तो ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे हम लोग, जैसे 2 है तो यहाँ पे 2 को ड्रॉ कर देंगे। फिर 4 और फिर 4 को, और फिर 6, ये हमारे पास। फिर होगा 5, फिर क्या होगा 9, फिर 11, फिर रह गया 13, ये हमारे पास आ गए। तो अब हम लोगों को क्या करना है, e माइनस ए करना है। तो हमारे पास कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट, ये जो शैडो पार्ट है, ये पार्ट जो होगा, ये क्या कहलाएगा, b माइनस ए कहलाएगा। ये जो हमारा पार्ट हुआ, इतना पार्ट, ये क्या कहलाता है, b माइनस ए शैडो पार्ट कहलाता है। जैसे हम लोग इसके लिए भी अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चीज सेम टू जैसे इसी तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब हम लोगों को जैसे इसके लिए भी देख लीजिए आप लोग, इसके लिए भी मैं करके दिखला देता हूँ। इस तरह से अगर हम लोग ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं तो देखिए, जैसे ये हमारा सेट ए है, ये सेट ए है, और ये हमारा सेट बी है, ये सेट बी है, और ये है हमारा यूनिवर्सल सेट यू। जैसे हमारे पास ये भी यूनिवर्सल सेट यू था, ये भी यूनिवर्सल सेट यू था। तो हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट यू को ड्रॉ किया है। तो यूनिवर्सल सेट के बाद हम लोग ए को एलिमेंट्स को लेते हैं, तो देखते हैं कि 3 और 5 दोनों में मैच करता है, तो 3 5 दोनों को हम लोग ड्रॉ कर देंगे। और फिर क्या होगा, जैसे 1 बचा तो ये 1, फिर 7 और फिर 9, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेट ए को रिप्रेजेंट कर देंगे। और सेट बी में हम लोग क्या करेंगे, जैसे 3 और 8, ये 3 है और ये फिर 8 पॉइंट को डिनोट करता है। अगर हम लोगों को a माइनस बी करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट बचा, ये पार्ट, ये हमारा कौन सा पार्ट है, a माइनस बी पार्ट है। तो ये हमको, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a माइनस बी पार्ट लिखेंगे। अगर हम लोगों को इस तरह से b माइनस ए ड्रॉ करना हो, तो b माइनस ए के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सेम टू इसी तरह से ड्रॉइंग करेंगे ग्राफ के लिए। तो ये हम लोग यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, और ये हमारा सेट हो गया a, ये सेट हो गया b, और हम लोग यहाँ पे a और इसको b लिख देंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर यहाँ होगा 1, फिर 7 और फिर हो जाएगा 9, फिर हमारे पास यहाँ आया 3 और फिर ये 8। तो ये हमारा जब b माइनस ए होगा, तो ये पार्ट जो होगा, ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट हमारा है,
ये क्या होगा b माइनस a कहलाएगा। अगला अगला हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा हुआ डिफरेंस ऑफ सेट। एक तो हम लोगों का है डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं, तो ये डिसजॉइंट सेट के लिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल्स एक देखते हैं सबसे पहले। तो ऐसा सेट जिसमें दोनों एलिमेंट्स का कॉमन पॉइंट क्या हो, 5 हो। दोनों का कॉमन पॉइंट क्या हो, 5 हो, जो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करता है, तो उस तरह के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। जिसका जो क्या है, जैसे जैसे हमारा इंटरसेक्शन जो होता है, जैसे सेट ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों का इंटरसेक्शन अगर 5 हो जाए, तो इस तरह के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। जैसे इसके लिए अगर हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे सेट ए, तो सेट ए को हम लोग ले लेते हैं, जैसे 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर बिलो 10। और एक सेट बी ले लेते हैं, इवन नंबर बिलो 10, तो इसको लिखते हैं तो 2 4 6 8 और 8 ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया। अगर हम लोग सेट इसके लिए अगर हम लोग क्या करें, इसके लिए अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो हमारे पास ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट को अगर ऐसे हम लोग यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेंगे, ये हमारा सेट हो गया ए और ये हमारा सेट हो गया बी। क्यों हम लोगों ने इस तरह से ड्रॉ किया है, क्योंकि ए और बी दोनों में कोई एलिमेंट्स जो है मैच नहीं करता है। अगर मैच करता तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते, इस तरह से ऐसे ड्रॉ करते, तो हमारे पास ये जो इंटरसेक्शन पार्ट था उसमें कुछ एलिमेंट्स आते, जैसे ये हमारे पास आए हुए हैं, तो उसको हम लोग ले सकते हैं। लेकिन ये दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन, कोई भी पार्ट इंटरसेक्शन में नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसके लिए एलिमेंट्स को हम लोग दिखा देंगे। ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, तो ये हमारा सेट जैसे 1, ये 3, ये 5, ये 7 और ये 9, ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हुए, ये सेट ए को डिनोट करते हैं। और ये सेट बी जैसे 2 हो गया, ये 4, फिर हो गया 6 और फिर हो गया 8। तो ये हमारा जो एलिमेंट्स आया, ये क्या करता है, ये जो है, ये जिसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, दिस इज कॉल्ड तो हम लोग इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये डिफरेंस ऑफ सेट है, तो ये हम लोग डिसजॉइंट सेट कहेंगे। तो इस तरह से सेट, आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।